हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास पार्ट 8 कारतूस। इसके लेखक हैं हबीब तनवीर। इनके जीवन परिचय तथा पाठ प्रवेश को हमने पिछली वीडियो में पढ़ा तथा इसको अच्छे से समझा था। आइए आज हम अपना पाठ कारतूस को पढ़ते हैं। यह एक एकांकी है। सबसे पहले पात्र, इस पूरी एकांकी में कौन कौन से पात्र हैं? तो कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही और सवार, ये 4 इसके अंदर पात्र लिए गए हैं। अवधि सिर्फ 5 मिनट की है। जमाना सन 1799 की बात है। समय रात्रि का है। स्थान गोरखपुर के जंगल में कर्नल कॉलिंग के खेमे का अंदरूनी हिस्सा। 2 अंग्रेज बैठे बातें कर रहे हैं। कर्नल कॉलिंग और एक लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर हैं। चांदनी छटकी हुई, चांदनी रात का मौसम है, चांदनी रात हो रही है। अंदर लैंप जल रहा है। कर्नल, जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक है। लेफ्टिनेंट, हफ्ते हो गए यहाँ खेमा डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गए हैं। ये वजीरे अली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं आता। कर्नल और लेफ्टिनेंट आपस में दोनों बात कर रहे हैं कि जो जंगल की जिंदगी होती है वह बहुत ही खतरनाक जिंदगी होती है। कब कहाँ कोई अचानक से जानवर आ जाए या फिर वहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था भी सही तरीके से नहीं होती। इतने में लेफ्टिनेंट कहते हैं कि हब तो हमें यहाँ खेमा डाला है, हमने यहाँ पर जो खेमा डाला है इसको हब तो बीत चुके हैं, परंतु जिसको ढूंढ रहे हैं वो वजीर अली, वह आखिर आदमी है या भूत, हमारे हाथ में ही नहीं आ रहा है। कर्नल बोले, उसके अफसाने सुन के रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है। कोई 5 महीने हुकूमत ही होगी, मगर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया था। उनका जब वो वजीर अली के बारे में सुनते हैं तो उनकी जो भी उनकी वीरता के बारे में सुनते हैं तो उनको रॉबिन हुड की कारनामे याद आते हैं, जिन्होंने अंग्रेज हुकूमत को हिलाने के लिए सिर्फ 5 महीने की उनकी जो नौकरी थी वही बहुत काफ़ी थी। इतने से समय में उन्होंने वो कर दिखाया था जो बरसों की नौकरी में भी नहीं कर सकते थे। लेफ्टिनेंट, कर्नल कॉलिंज, ये सआदत अली कौन है? वो कर्नल से लेफ्टिनेंट ने पूछा कि ये सआदत अली आखिर है कौन? कर्नल ने कहा, आसिफ उल-दौला का भाई है, वजीर अली का और उसका दुश्मन, वजीर अली का और उसका दुश्मन है। असल में नवाब आसिफ उद्दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी। वजीर अली की पैदाइश को सआदत अली ने अपनी मौत ख्याल किया था। मतलब कि वहाँ पर जो आसिफ अली था उनके घर में कोई भी औलाद नहीं हुई थी, तो जब भी वजीर अली का जन्म हुआ तो वह उन्हें अपना दुश्मन ही समझने लगे थे। लेफ्टिनेंट, मगर सआदत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलहत थी? कर्नल ने कहा, सआदत अली हमारा दोस्त है और वह बहुत ऐसे पसंद आदमी है, इसलिए हमें अपनी आधी मुमकियत मतलब जायदाद दौलत दे दी और इस 10 लाख रुपये नगद। अब वो भी मज़े करता है और हम भी। जैसे कि उन्होंने कहा कि हमें जब हम जीते हैं तो वहाँ पर सआदत अली को क्यों ना उस तख्त पर बिठाया गया, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने हमें उनकी जो दौलत थी वो दौलत दे दी है, उन्होंने हमें 10 लाख रुपए और भी दिए, तो वो वहाँ मज़े करे और हम यहाँ मज़े करें। हम क्यों वजीर अली को उनकी तख्त पर बिठाएं? हमें तो अपने रुपये पैसों से और अपने मौज मस्ती से लेना देना है, बाकी किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं। लेफ्टिनेंट, सुना है ये वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत आमंत्रण दे रहा है। उन्होंने कहा कि वजीर अली, ऐसे वो आपस में लेफ्टिनेंट और कर्नल बातें ही कर रहे हैं कि सुना है वजीर अली ने जो बादशाह शाह हैं उनको हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे दी है। कर्नल, अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी, फिर वजीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया और फिर
शमसुद्दौला ने भी इनको जब ये सब उन्होंने बताया कि कैसे कैसे उन्होंने बादशाह को यहाँ पर आक्रमण करने के लिए बुलाए थे। लेफ्टिनेंट कौन शमसुद्दौला? तो कर्नल ने कहा, नवाब बंगाल का नस्बती रिश्ते भाई बहुत ही खतरनाक आदमी है। उन्होंने कहा कि ये बंगाल का एक रिश्ते में भाई लगता है, जो कि एक बहुत खतरनाक ही आदमी है। लेफ्टिनेंट, इसका तो मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। उन्होंने कहा कि जब तो हमारी कंपनी के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में एक लहर सी दौड़ गई है। कर्नल, जी हाँ, और अगर ये कामयाब हो गई तो बक्सर और प्लासी के कारनामे धरे रह जाएंगे और कंपनी जो कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथ हासिल कर चुकी है, लॉर्ड वेल्लेस्ली के हाथों सब कुछ खो बैठेगी। उनको कहना है कि अगर वाकई में ये इनकी जो प्रोग्राम्स है, इनकी जो योजनाएं हैं वो कामयाब हो जाती हैं तो हम सब कुछ गवा बैठेंगे। लेफ्टिनेंट, वजीर अली की आज़ादी बहुत खतरनाक है। हमें वजीर अली को पकड़ना है। उसकी जो आज़ादी है वह सबके लिए बहुत ही खतरनाक है। हमें किसी न किसी तरीके से उस शख्स को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। कर्नल, पूरी एक फौज लिए उसका पीछा कर रहा हूँ और बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। कर्नल कहता है कि हम पूरी फौज लेकर उसका पीछा कर रहे हैं, वो हमारी आंखों में हमेशा धूल झोंक देता है और इन्हीं जंगलों में फिर यहाँ रहा है और हाथ नहीं आता। उनके साथ चंद जवान हैं, मुट्ठी भर आदमी मगर दमखम। उनका कहना है कि उसके पास आदमी भी नहीं है, बहुत बस मुट्ठी भर आदमी है, फिर भी वह क्या है, बहुत ही बहादुर है, बहुत ही होशियार है। लेफ्टिनेंट, सुना है वजीर अली जाति तौर से भी बहुत बहादुर आदमी है। जाति तौर से मतलब उसकी जो खानदानी जो उनकी जाति है वो भी एक बहादुर है। कर्नल, बहादुर न होता तो यूं कंपनी के वकील को कत्ल कर देता। उनका कहना है कि उन्होंने क्या किया था, एक वकील के घर में, जो कंपनी का उनका वकील था, उसके घर में घुसकर उसका कत्ल कर आया था। अगर वो बहादुर ना होता तो यह हौसले भरा काम नहीं कर पाता। लेफ्टिनेंट, ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था? कर्नल, अब लेफ्टिनेंट ने पूछा कर्नल से कि आखिर ये जो आप बोल रहे हैं कि कत्ल कर दिया था, उस कत्ल का क्या किस्सा है, आप मुझे ज़रूर सुनाइए। हम जो एक वकील के कत्ल का किस्सा है वह अगले वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए आप इस पार्ट को अच्छे से पढ़िए तथा इसको अच्छे से समझिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। थैंक यू।